मॉर्निंग चिल्ड्रन, ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। देखिए आपके पाठ 8 में क्या है, मध्य प्रदेश के गौरव। तो मध्य प्रदेश के 2 शीर्ष व्यक्तियों के गरिमामय व्यक्तित्व का इसमें परिचय कराया गया है और उनके विशिष्ट मानवीय गुणों से प्रेरणा लेने की भाव हमारे मन में जागृत की है। देखिए आपकी लेसन में ये जो हमारे 2 शीर्ष व्यक्तियों के गरिमामय व्यक्तियों के नाम दिए हैं वो कौन कौन से हैं। संस्कृत साहित्य और राजनीति के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने अनेक शीर्ष पुरुष राष्ट्र को दिए हैं जो अपने अपने क्षेत्र में शीर्ष पर पहुँचे और प्रदेश के लिए गौरव का विषय बने। भोपाल की गुलियादाई गली के मध्यम वर्गीय परिवार से देश के राष्ट्रपति पद के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचने वाले डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का नाम भी उन्हीं शीर्ष पुरुषों में से एक है। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 को हुआ था। उन्होंने अपने यशस्वी जीवन की शैक्षिक यात्रा में स्वयं को मेधावी छात्र के रूप में निरंतर प्रमाणित किया। आपने हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त करने के उपरांत आपने लखनऊ विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन में अध्यापन कार्य किया, यानी वहाँ इन्होंने अपना अध्यापन किया। काव्य, शास्त्रीय संगीत और साहित्य में उनकी रुचि तो थी ही, खेल कूद क्रीड़ाओं में भी उनकी गहरी दिलचस्पी थी। वे तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन थे। प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूलधारा व देशमणि इनके द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। इन्हें विभिन्न देशों द्वारा मानद उपाधियों से विभूषित किया गया। डॉक्टर शर्मा ने 7 नवंबर 1948 को सीहोर की एक विशाल जनसभा में विलीनीकरण आंदोलन के लिए जन आह्वान के साथ अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारंभ किया। इस आंदोलन के सिलसिले में इन्हें जेल की यात्रा भी करनी पड़ी। आप 1952, 1957 एवं 1962 में मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। आप 1952 में तत्कालीन भोपाल राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री के पद पर तथा उसके पश्चात मध्य प्रदेश राज्य के शिक्षा, विधि, लोक निर्माण और वाणिज्य मंत्री भी रहे। नेक्स्ट पेज देखिए। डॉक्टर शर्मा 1967 में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। वे 1971 तथा 1980 में भोपाल से लोकसभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए। 1972 में डॉक्टर शर्मा कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। 1974 से 1977 तक आप भारत सरकार के संचार मंत्री रहे। आपने आंध्र प्रदेश, पंजाब और महाराष्ट्र के राज्यपाल पदों की गरिमा को भी बढ़ाया। इस 21 अगस्त 1947 को आप उपराष्ट्रपति पद पर निर्विरोध निर्वाचित हुए। 25 जुलाई 1992 को आप देश के नवे राष्ट्रपति के रूप में भारतीय गणतंत्र के सर्वोच्च पद पर आसीन हुए। डॉक्टर शर्मा देश के स्वाधीनता संग्राम के अग्रणी योद्धा और साक्षी रहे हैं। आपने अपने राजनीतिक जीवन से भारत के महान व्यक्तियों की गौरवशाली परंपरा को सार्थक बनाया। आप जिन सार्वजनिक पदों पर आसीन हुए उनमें आपने आध्यात्मिक और लौकिक मूल्यों का साहसिक संतुलन बनाए रखा। डॉक्टर शर्मा ने जब भी जहाँ भी राजनीति में नैतिक मूल्यों का क्षरण होते देखा वहाँ अपना विवेकपूर्ण हस्तक्षेप अवश्य किया। आपने अवमूल्यित राजनीति के संदर्भ में सदैव वैचारिक जिज्ञासा, सांस्कृतिक आत्मविश्वास तथा सृजनात्मक विमर्श के
प्रतिमानों को अनेक मंचों से अभिव्यक्ति प्रदान की। देश के सर्वोच्च पद पर रहने के बाद भी यदि किसी में दंभ का लेश न हो तो यह व्यक्तित्व की महानता ही कही जाएगी, और डॉक्टर शर्मा में यह महानता थी। ईश्वर के प्रति दृढ़ आस्था और जन जन के प्रति प्रेम उनमें कूट कूट कर भरा था। प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक प्रतिदिन वो जन सामान्य से मिलते थे। यह मिलना इतना आत्मीय होता था मानो वे उनके परिवार के सदस्य हो। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में इसे विरल सहयोग ही माना जाएगा। एक ही समय में मध्य प्रदेश की विभूतियों ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को गौरवान्वित किया। प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित करने वाले मध्य प्रदेश के दूसरे गौरव हैं अटल बिहारी वाजपेयी। महात्मा गांधी के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में किशोरावस्था से भाग लेकर 24 दिनों की जेल यात्रा करने वाले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले की एक साधारण सी जगह सिंधे की छावनी में 25 दिसंबर 1925 को हुआ। इनकी माता कृष्णा देवी धार्मिक संस्कारों वाली महिला थी। घर में पठन पाठन का वातावरण था। घरेलू संस्कारों का प्रभाव बालक पर पड़ना ही था। अटल जी सहज सरल और भावुक हृदय के धनी बन गए। गरीब बच्चों को पढ़ाना, उनके लिए पुस्तकें एकत्र कर उनकी सहायता करना उनका सदा प्राथमिक प्रयत्न रहा है। गरीबों की यथासंभव मदद वे छात्र जीवन से ही करते रहे हैं। उनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक एवं कवि थे। अपने पिता की रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी तुकबंदी करने लगे। उनकी रचनाओं की प्रशंसा होने लगी तो हिंदी साहित्य सभा की गोष्ठियों में जाने लगे। उन दिनों घनाक्षरी और सवैया छंद विशेष पसंद किए जाते थे। अटल जी ने ब्रजभाषा में भी रचनाएं की। नेक्स्ट पेज देखिए। भारतीय जनसंघ की स्थापना में उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया और 1968 में से 1973 तक वे उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना में भी उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के निर्देश पर वे कानपुर गए और राष्ट्र धर्म के प्रथम संपादक के रूप में कार्यभार संभाला। पत्रकारिता जगत में उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई। उन्होंने स्वदेश, पंचजन्य और वीर अर्जुन जैसे पत्रों का संपादन किया। राजनीति में उनकी रुचि स्वाभाविक ही थी। 1957 में वे बलरामपुर, ये आपका कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, से लोकसभा के सदस्य के रूप में चुने गए। इसके बाद वे निरंतर राजनीति में सक्रिय रहे। 1996 में वह प्रधानमंत्री बने। विपरीत परिस्थितियों के चलते उन्होंने स्वयं 31 मई 1996 को त्यागपत्र दे दिया। 1998 में पुनः प्रधानमंत्री चुने गए। उनकी सरकार 13 माह चल सकी। 13 अक्टूबर 1999 में एक बार फिर प्रधानमंत्री का पदभार संभाला और उनके कार्यों की सराहना हुई। अटल जी के विशिष्ट कार्यों को दृष्टिगत रखते हुए उन्हें पद्म भूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान लखनऊ ने उन्हें हिंदी गौरव विभूति से सम्मानित किया। मेरी चामन कविताएं, कैदी, कबीराय की कुंडलियाँ, न दैन्यम न पालयनम, मेरी संसदीय यात्रा आदि उनकी प्रमुख रचनाएं थीं। अपनी भाषण शैली और तथ्य प्रस्तुति की अनूठी कला के कारण अटल जी संसद में ही नहीं, संसद के बाहर भी इतने ही लोकप्रिय हैं कि संसद ही नहीं, जन समान भी उन्हें सुनने के लिए ललायित रहते हैं। उनके भाषण काव्यमय, साहित्यिक और
प्रेरक होते हैं। वे समयानुकूल श्रोताओं और सभाओं में भाव जगाने में भी समर्थ होते हैं। मध्य प्रदेश के गौरव डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी दोनों ही अध्यापन से जुड़े रहे। दोनों की रुचि एग्जाम दान में एक सी थी। और ये देखिए आपके क्या आया, इसमें नए शब्द आपके शब्दार्थ हैं, इसको आपको अपने फेयर कॉपी में करना है। इसके बाद नेक्स्ट पेज देखिए, आप सही जोड़ी बनाना है। तो इसमें क्या है, मध्य प्रदेश की दो विभूतियाँ कौन कौन से थे, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा और अटल बिहारी वाजपेयी। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भोपाल की गुलियादाई गली में जन्मे थे। अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म कब हुआ था, तो अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म ग्वालियर जिले में हुआ था। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से विधि में पीएचडी की। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें दिए गए विकल्पों से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्या है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा का जन्म 19 अगस्त 1918 ईस्वी को हुआ था। डॉक्टर शर्मा तैराकी में लखनऊ विश्वविद्यालय के चैंपियन रहे थे। और थर्ड क्या है, अटल बिहारी वाजपेयी की माताजी का नाम कृष्णा देवी था। अटल जी के विशेष कार्यों को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया। नेक्स्ट देखिए आपका अति लघु उत्तरी प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर शर्मा जन सम्मान से किस प्रकार मिलते थे। तो इसका आंसर क्या होगा कि डॉक्टर शर्मा जन सम्मान से पारिवारिक सदस्य की तरह मिलते थे। और सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के किस गरिमामय सर्वोच्च पद को सुशोभित किया था। तो इसका आंसर है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने भारत के राष्ट्रपति के गरिमामय सर्वोच्च पद को सुशोभित किया था। थर्ड क्वेश्चन क्या है, अटल जी ने किन किन पत्रों का संपादन किया। तो अटल जी ने राष्ट्रधर्म, स्वदेश, पंचजन और वीर अर्जुन पत्रों का संपादन किया। अटल बिहारी वाजपेयी प्रथम बार प्रधानमंत्री कब बने। तो अटल बिहारी वाजपेयी सन 1996 में प्रथम बार प्रधानमंत्री बने। देखिए लघु उत्तरी प्रश्न। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें कि डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा की शिक्षा के बारे में लिखना है। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा अपनी शैक्षिक यात्रा में निरंतर मेधावी छात्र प्रमाणित हुए। अपने हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर उपाधियां प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। लखनऊ विश्वविद्यालय से LLM और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय लंदन से कानून में PhD की उपाधि प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डॉक्टर शर्मा ने किन किन पुस्तकों की रचना की। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने प्रतिष्ठित भारतीय हमारे चिंतन की मूलधारा तथा देशमणि पुस्तकों की रचना की। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जन सम्मान से कब मिलते थे। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के हृदय में जन जन के प्रति अपार प्रेम के भाव थे। वे प्रातः 9 बजे से अपराह्न 1:30 बजे तक प्रतिदिन जन सम्मान से मिलते थे। उनका यह मिलना अत्यंत आत्मीय होता था। वे जनता से इस तरह मिलते थे कि मानो वे उनके परिवार के सदस्य हों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अटल जी की काव्य सृजन में रुचि कैसे जागृत हुई। अटल जी को काव्य सृजन की प्रेरणा अपने पिता से मिली। इनके पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी अच्छे कवि थे। उनकी रचनाएं पढ़ते पढ़ते अटल जी भी तुकबंदी करने लगे। इनकी कविताओं की प्रशंसा होने लगी। ये कवि गोष्ठियों और साहित्य सभाओं में भाग लेने लगे। उन्होंने ब्रज भाषा में भी रचनाएं की। अटल जी की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। तो अटल बिहारी वाजपेयी की कई रचनाएं हैं, उनमें से मेरी 51 कविताएं, कैदी कबीराय की कुंडलियाँ, न दैन्यम न
पालयनम एवं मेरी संसदीय यात्रा प्रमुख कृतियाँ हैं। देखिए भाषा की बात में देखिए हमें क्या करना है, इसे अपने से बोलना है और लिखना है। सही वर्तनी वाले शब्दों पे हमें क्या करना है, गोला लगाना है। तो इसमें साहित्य आपका ये फर्स्ट नंबर वाला सही है, और इसमें सेकंड नंबर वाला उत्तीर्ण सही है, और थर्ड नंबर वाला राष्ट्रपति सही है, और फर्स्ट नंबर वाला आपका ग्वालियर सही है। देखिए आपके ये ब्रैकेट के अंदर आप लोग ध्यान से इसे पढ़िए। सोहन सुबह ही चला गया और जल्दी जल्दी कार निपटाकर वापस आ गया। घर आकर उसने ऊपर नीचे देखा और फिर थोड़े ही समय में पुनः वापस चला गया। रेखांकित शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे हैं। सुबह शब्द क्रिया की यानी काल समय संबंधी विशेषता बता रहा है। जल्दी जल्दी शब्द कार्य करने के तरीके की विशेषता बता रहा है। ऊपर नीचे जगह की और थोड़ी ही यानी परिमाण कार्य की मात्रा की विशेषता बता रहा। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम क्रिया विशेषता कहते हैं। जो हमारी क्रिया की क्या करते हैं, विशेषता बताते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया विशेषण। देखिए थर्ड नंबर देखिए, नीचे दिए वाक्यों में से क्रिया विशेषण के शब्द छांटकर लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, वो धूप में बाहर बैठे थे। तो इसमें क्या हो गया, आपका क्रिया विशेषण बाहर हो गया। और वह थोड़ा लुढ़क गया। तो इसमें क्या हो गई आपकी, इसमें क्रिया की विशेषता क्या, लुढ़कना आपकी क्रिया हो गई, इसकी विशेषता थोड़ा बता रहा। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा, थोड़ा होगा। लड़की ज़ोर ज़ोर से चीख रही थी। तो इसमें क्या होगा, चीखना आपका क्रिया हो गया। तो इसकी विशेषता कौन बता रहा है, ज़ोर ज़ोर से। और राम अपने बहन को बहुत सता रहा था। तो इसमें आपका सताना क्या हो गया, क्रिया हो गई। तो इसकी विशेषता कौन बता रहा, बहुत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बहुत। उदाहरण के अनुसार नीचे लिखे शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करना है। जैसे धनवान लिखा है तो इसका मूल शब्द धन हो जाएगा और प्रत्यय वान हो जाएगा। उसी तरह पुस्तकी है तो इसका पुस्तक क्या हो जाएगा, मूल शब्द, और ई आपका प्रत्यय हो जाएगा। इसी तरह सक्रियता, सक्रिय आपका मूल शब्द है और ता आपका प्रत्यय है। गाड़ी मूल शब्द है और बान जो हो गई आपका प्रत्यय है। विशेषता में विशेष आपका मूल शब्द हो गया और ता आपका प्रत्यय हो गया। इसी तरह कृतित्व में कृति आपका मूल शब्द हो गया और तो आपका प्रत्यय हो गया। ये लेसन आपका यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट आप देखिए, इसमें विविध प्रश्नावली दी हुई है पेज नंबर 43 में। तो जितना हम आपको इसमें बताए हैं उसी की इसमें क्वेश्चन आंसर है और कुछ इसमें एक्सरसाइज दिए गए हैं। तो इसको हमें क्या करना है, सॉल्व। तो चलिए कुछ हम करते हैं और कुछ आप करिएगा। फर्स्ट क्या है, सुसंस्कृत। तो सुसंस्कृत का क्या हो जाएगा, अच्छे संस्कार वाला। सामंजस्य का क्या हो जाएगा, तालमेल। आचरण का क्या हो जाएगा, व्यवहार। दंभ मीन्स अभिमान। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो महात्मा बुद्ध का हृदय संसार के कष्टों को देखकर क्या था, दुखी था। इसका आंसर दुखी होगा। जांच पड़ताल और लोगों तक पहुंचने के लिए पुलिस को लोगों से पूछताछ करनी पड़ती है। तो किससे पूछताछ करती है, दोषी से। जिस कठिन रास्ते से ग्वालियर गई थी उस रास्ते का नाम राजा ने रखा था, हीरा कुड़ी। चांद बांटता, इसमें क्या हो जाएगा, अमृत सबको। बादल वर्षा जल दे जाते हैं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति थे। तो कौन से राष्ट्रपति थे, 9वें राष्ट्रपति थे। ये प्रश्नों के उत्तर आप लोग अपने से करिएगा क्योंकि हमने आपको इसके आंसर बता चुके हैं। देखिए विलोम शब्द हमें लिखना है। तो औपचारिक का क्या हो जाएगा, अनौपचारिक हो जाएगा। शांति का अशांति, दिन का रात, और कृतज्ञ का कृतज्ञ। निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग अलग करना है। इन शब्दों में से हमें क्या करना है, उपसर्ग अलग करना है। तो अभिरुचि में जो ये आपकी अभिरुचि हो गई,
और देखिए तो इसमें हमें क्या करना है, उपसर्ग छांटना है। तो अभिरुचि में आपका उपसर्ग कौन सा है, अभी है, और अपमान में आपका उपसर्ग अप होता है। तो उपसर्ग क्या होता है, जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं उसे हम उपसर्ग कहते हैं। तो इसका अनाचार का उपसर्ग क्या कहलाएगा, अन कहलाएगा आपका, और प्रतिकार का आपका प्रति कहलाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में से तमसम, तद्भव तथा विदेशी शब्द छांटकर लिखना है हमें। तो इसमें से देखिए तमसम शब्द कौन से हैं, दुग्ध हो गया आपका, और पृष्ठभूमि ये आपके तत्सम सम है। तत्सम मीन्स क्या होते हैं, जो शब्द आपके संस्कृत के होते हैं, यानी जो शब्द पहले भी वैसे रहते हैं और आज भी उसी तरह के, मतलब उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो आपके तत्सम कहलाते हैं। और फिर क्या छांटना है, तद्भव। तो तद्भव आपका क्या होता है, जो संस्कृत के शब्द होते हैं और हम उनको किससे लिखते हैं, हिंदी से लिखते हैं, वो तद्भव कहलाते हैं। तो तद्भव इसमें से क्या हो जाएगा, कान हो जाएगा, और घर, ये आपका तद्भव हो गया। और विदेशी शब्द क्या होते हैं, जो बाहर के शब्द होते हैं, हमारे देश के वो नहीं होते हैं, यानी जो अंग्रेज लोग आपके दे गए हैं कुछ शब्द, वो हैं जो कि उसे हम हिंदी में भी वही लिखते हैं और इंग्लिश में, जैसे रिकॉर्ड और टिकट। अब देखिए निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, विशेषण तथा सर्वनाम छांटकर लिखना है। फर्स्ट क्या है, देखिए इसमें तुम्हारा फूल लाल, हमारा राजा कोमल, इनमें से हमें क्या करना है, संज्ञा, विशेषण तथा सर्वनाम छांटना है। तो जो फूल और राजा है ये क्या हो जाएगा, आपका संज्ञा हो जाएगी, और विशेषण आपका क्या हो जाएगा, लाल ही, क्योंकि ये लाल रंग क्या कर रहा है, किसी की विशेषता बता रहा है। और कोमल ये आपकी क्या हो जाएंगे, विशेषण हो जाएंगे। फिर थर्ड नंबर आपका क्या है, सर्वनाम। तो सर्वनाम क्या होता है, जिसको हम संज्ञा के स्थान पे यूज करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो सर्वनाम में हो जाएगा तुम्हारा और हमारा। तो ये आपका जो आपकी ये थी विविध प्रश्नावली, ये कंप्लीट हो गई है। बाकी इनको शब्दों में आपको अपने से इसको क्या करना है, प्रयोग में करना है। आपका आज लेसन ये यहीं पे ख़त्म हो गया, और नेक्स्ट डे हम आपका नेक्स्ट लेसन लेके आएंगे। थैंक यू।